हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो। ये पहली कंडीशन है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी कंडीशन, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 1A के तहत भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल 56(1)A के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यह प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे, 6th पोजीशन के राष्ट्रपति थे और 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 12th पोजीशन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति तब प्रयोग की जाती है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कानून की आवश्यकता हो यानी जरूरत हो। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है, लेकिन इसे संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। कितने सप्ताह के भीतर? 6 वीक्स के अंदर ही इसको पारित करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, कम और निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए गए को सजा को माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है या सजा को परिवर्तित भी कर सकते हैं, जिसमें मृत्यु दंड के मामले भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नामित करते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत आता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? उत्तर आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति इस सत्र को बुलाते हैं। राष्ट्रपति इस सत्र को यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, लेकिन भारत में 3 बार राज्य आपातकाल लगाया गया है। भारत में 3 बार राज्य आपातकाल लगाया गया है। पहला 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1962 तक पहला राज्य आपातकाल। दूसरा 3 दिसंबर
1971 से 17 दिसंबर 1971 तक दूसरा राज्य आपातकाल, और तीसरा राज्य आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये तीसरा राज्य आपातकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद के कितने अंग है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संसद के किस सदन को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। भारतीय संसद के राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है। यह संसद का एक अस्थाई सदन है, मींस परमानेंट हाउस है, जो कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अवधि सदन की पहली बैठक की तारीख से शुरू होती है। यदि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले सरकार के पास बहुमत ना हो तो इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने साल के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है यानी परमानेंट हाउस है, जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सदन अस्थाई सदन यानी परमानेंट हाउस है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। भारतीय संसद का राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका पूरा नाम, जीवी मावलंकर का पूरा नाम श्री गणेश वासुदेव मावलंकर था। उन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहब के नाम से जाना जाता था। जीवी मावलंकर को लोकप्रिय रूप से दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था और जवाहरलाल नेहरू ने
जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि वे अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा यानी संसद के निचले सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर अपनी मृत्यु मई 1964 तक इस पद पर कार्य किया। वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक पदेन पद है। यह एक पदेन पद है जिसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है वह स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा यानी संसद के निचले सदन में पेश किया जा सकता है। ये थे भारतीय संविधान से जुड़े क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी एंड यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।